अम्ल, भस्म तथा लवण। अम्ल एवं भस्म, एसिड एंड बेस। सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा उनके गुणों के आधार पर किया जाता रहा है। जैसे अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ध्यान से सुनो। लगभग सभी खनिज अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एसिड अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तथा भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। कुछ अम्ल दूसरे अम्ल की अपेक्षा तेजी से धातु को घुलाकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे लोहा कमरे के ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करती। एसिटिक अम्ल लोहा से धीमी गति में अभिक्रिया करता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। 2CH3COOH प्लस Fe, CH3COO2 Fe प्लस H2, 2HCl प्लस Fe, FeCl2 प्लस H2। प्रारंभ में इस प्रयोग से प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल में भेद को बताया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस निकलने का वेग है ना, H2 Fe और H2O, Fe और H2O, इसमें Fe और CH3COOH, Fe और HCl। अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण। सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आदि वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते, वे विद्युत अपघटे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तथा यथा अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया आदि अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थित आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्यकलाप। एक बीकर से तनु HCl का विलयन ले तथा इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड डालें। सर्किट जोड़कर बिजली की धारा प्रभावित करें। बिजली की धारा प्रभावित करते ही बल्ब जलने लगता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बिजली की धारा विलयन से होकर प्रभावित हो रही है। अतः HCl अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। H2SO4 का जलीय विलयन भी विद्युत का संचालन करता है। NaOH, CaOH2 आदि के जलीय विलयन से भी विद्युत की धारा प्रभावित होती है, क्योंकि NaOH और CaOH2 आदि जल के घुलकर आयन प्रदान करते हैं। ठीक है। HCl अम्ल द्वारा विद्युत का संचालन। अब क्या यहाँ ग्लूकोज तथा अल्कोहल के जलीय विलयन से विद्युत की धारा प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि ये जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करते। ये पॉइंट पढ़े तो उसमें भी क्या है, ग्लूकोज और अल्कोहल का जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि यह घुलकर आयन को प्रदान नहीं करता है। जल द्वारा विद्युत अपघटन का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनाइजेशन कहते हैं। आयनन तनुता के साथ बढ़ता है। विलयन जितना ही तनु होगा, आयनन की मात्रा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उतनी ही अधिक होगी। अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होते हैं। अब हम कुछ अम्लों के आयनन पर विचार करते हैं। विशुद्ध एसिटिक अम्ल का सूचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा यह धातु या धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। यह विद्युत का कुचालक होता है, परंतु एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन अम्ल के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार शुद्ध एवं शुष्क HCl गैस जल की अनुपस्थिति में अम्ल के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन HCl गैस का जल में विलयन अम्ल के सभी गुणों को दर्शाता है। अतः इससे प्रमाणित होता है कि अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। कार्यकलाप। एक साफ एवं सूखे कोनीय फ्लास्क में 5 ग्राम नमक ले। चित्रानुसार उपकरण सजाएं। थिस्ल कीप द्वारा कुछ सांद्र H2SO4 नमक पर डालें। अभिक्रिया के फल से HCl गैस निकलती है, जो यूं नली में रखे अनाद्र CaCl2 से प्रभावित होकर निकास नली से शुष्क HCl गैस के रूप में बाहर निकलती है। इस शुष्क गैस को प्रभाव शुष्क नीले लिटमस एवं आर्द्र नीले लिटमस पथ पर देखें। इस शुष्क HCl गैस का शुष्क नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यह आर्द्र नीले लिटमस पथ को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। आरहेनियस द्वारा
अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH आदि अम्ल हैं क्योंकि ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। चलो बोलो, आर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा क्या है? अम्ल वो पदार्थ है जो पदार्थ अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। हाँ, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। HCl, H2SO4, CH3, COOH। अब देखो अम्ल पहचान रहे हो ना, क्या है? पहले क्या होगा? पहले हाइड्रोजन होगा और लास्ट में COOH होगा, तो वो भी क्या है? हमारा अम्ल है। और दूसरा क्या है? अधातु को क्या है? अधातु का ऑक्साइड होगा कि धातु का ऑक्साइड होगा? अधातु का ऑक्साइड होगा। ठीक है। HCl इसमें किस में कर रहे हैं क्रिया? जल में कर रहे हैं, है ना? ये रिएक्शन सब जल में हो रहा है, तो H आयन दे रहा है और Cl आयन मुक्त कर रहा है। HNO3, H2SO4, H3, COOH, H2SO3, H3POH। याद रहे, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि हाइड्रोजन आयन जल H2O के अणु के से जुड़कर H3O3 हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। H++ H2O क्या हो जाएगा? H3O प्लस H। अब इससे अभिक्रिया किया है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि OH HOOH यानी H कितने हो गए? 3 और O H3O। अब भूलोगे नहीं। अम्ल पहचानने का तरीका बताओ क्या है? पहले हाइड्रोजन होता है, दूसरा C लास्ट में COOH रहे जिसमें, तो वो अम्ल हो जाएगा। और लास्ट में अधातु का यौगिक, अधातु का ऑक्साइड हो, अधातु का ऑक्साइड होगा तो वो अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। तो क्षारबीज तो वही है, NaOH, KOH, NH4OH, CaOH। और इसे पहचानने का क्या तरीका है? क्षार का OH रहेगा और किसका ऑक्साइड होगा? धातु का ऑक्साइड होगा। क्लियर है? NaOH, KOH, NH4OH, CaOH। कितना आसान है, अब तो कभी भूलोगे नहीं। जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। उदासीनीकरण अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। ठीक है, जैसे NaOH, HCl है ना, ये HCl क्या है? अम्ल है। और NaOH क्या है? क्षार है। तो क्या बना? NaCl प्लस H2O। Na आयन है और OH प्लस H और Cl, NaCl और H2O। धन आवेशित Na आयन अम्ल के ऋण आवेशित क्लोरीन को आयन से जोड़कर लवण NaCl बनाता है। ठीक है, साधारण नमक हो गया ये। H आयन और OH आयन जुड़कर H2O बनाते हैं। चूँकि विलयन में H तथा OH आयन नहीं पाए जाते हैं, अतः विलयन न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, बल्कि उदासीन होता है। कैसा होता है विलयन? उदासीन होता है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल तथा भस्म के गुण क्या हैं?